साल 1986 की बात है और जगह थी बंबई का मशहूर इलाका मुसाफिर खाना चौल। आधी रात का वक्त था। एक गहरी खामोशी पूरे इलाके में छाई हुई थी। एक गुप्त मिशन की तैयार थी और इस बार मुंबई पुलिस का इरादा बहुत साफ था। दाऊद इब्राहिम को उसकी ही गढ़ से पकड़कर ले जाना। दाऊद इब्राहिम, वो नाम जो अब हर किसी की जुबान पर था, जो हर आम और खास की जिंदगी में खौफ की एक लहर की तरह घुल चुका था। ये वही दाऊद था जिसने खुद को बंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया का डॉन बना लिया था। पुलिस का मिशन इस बार आसान नहीं था। वो जानती थी कि दाऊद को पकड़ने के लिए किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर ने अपनी टीम में केवल वही अफसर चुने थे जिनकी ईमानदारी और बहादुरी पर पूरा यकीन किया जा सकता था। पूरी तैयारी के बाद कमिश्नर ने अपनी टीम को एक इशारा किया और पुलिस का काफिला मुसाफिर खाना की ओर बढ़ चला। ये वही मुसाफिर खाना था जहां दाऊद का अड्डा था, जहां वो अपने खास कामकाज को अंजाम देता था। गहरी रात और सड़कों पर पसरा सन्नाटा पुलिस की टीम के इरादों को और पुख्ता कर रहा था। हर एक अफसर अपनी जगह तैनात था। सबकी निगाहें एक ही लक्ष्य पर थी, दाऊद इब्राहिम। जैसे ही काफिला मुसाफिर खाने के करीब पहुंचा, एक अजीब सा तनाव माहौल में घुल गया। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा, पर हर कोई तैयार था। जब वे मुसाफिर खाना के उस पुराने और मशहूर 2 मंजिला चौल की तरफ बढ़े तो वहां के मकान जैसे किसी अनहोनी का आभास दे रहे थे। पुलिस दाऊद के अड्डे पर पहुंची, एक पुराने दरवाजे को धक्का दिया और सामने एक बड़ा सा कमरा नजर आया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हर चीज अपनी जगह पर जमी हुई थी। कमरे में सन्नाटा था, पर माहौल में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे किसी की मौजूदगी अभी भी महसूस की जा सकती हो। टेबल पर एक महंगी सिगार की राख धारी रखी हुई थी, जिसमें राख अभी भी सुलग रही थी। एक पेन टेबल पर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने अभी अभी रखा हो। वहीं पास में एक कुर्सी भी थी, जिसका गद्दा अब भी धंसा हुआ था, जैसे कुछ पहले ही कोई वहां से उठा हो। खिड़की खुली थी, हल्की सी हवा पर्दे को हिला रही थी। हर एक चीज बता रही थी कि दाऊद कुछ पलों पहले यहां मौजूद था और अब वो यहां नहीं था। पुलिस अफसरों के चेहरों पर एक तरह की निराशा झलकने लगी। अगर वे बस 10 मिनट पहले पहुंचे होते तो दाऊद उनके शिकंजे में होता। वो 10 मिनट की देरी उनके पूरे मिशन पर भारी पड़ चुकी थी। पुलिस ने फौरन वहां के हर कोने की तलाशी शुरू की, पर वहां केवल उसके कुछ छोटे मोटे गुर्गे और रिश्तेदार ही मिले जो दाऊद के खास आदमी नहीं थे। पुलिस अफसरों की आंखों में सवालों की बौछार थी कि आखिर दाऊद को हमारे आने की खबर कैसे लगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें दाऊद की पुरानी कहानियों में झांकना होगा। इसकी शुरुआत होती है 1975 से, जब दाऊद का नाम पहली बार बंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया में गूंजने लगा। उस वक्त करीम लाला का पठान गैंग पूरे मुंबई पर अपनी दहशत कायम किए हुए था। करीम लाला और उसकी गैंग का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग उनके नाम से कांपते थे। चाहे किसी को लूटना हो या किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना हो, पठान गैंग किसी भी हद तक जा सकता था। इस गैंग का खौफ इतना था कि बंबई की पुलिस भी उससे खौफ खाती थी। लोग जानते थे कि अगर किसी के खिलाफ करीम लाला खड़ा हो जाए तो उसकी खैर नहीं होती। उसी समय कुछ पुलिस अफसर ने ये योजना बनाई कि दाऊद को करीम लाला के खिलाफ खड़ा किया जाए। दाऊद उस वक्त छोटा मोटा गुंडा था, लेकिन उसकी आंखों में आग और उसके इरादों में एक अलग तरह की ताकत थी। पुलिस ने दाऊद और उसके छोटे से गैंग को करीम लाला के खिलाफ मोर्चा संभालने दिया। धीरे धीरे दाऊद और करीम लाला की गैंग के बीच दुश्मनी गहरी होती चली गई। इस दुश्मनी की आग ने दाऊद को बंबई का अंडरवर्ल्ड का एक नया चेहरा बना दिया। दाऊद का बड़ा भाई शब्बीर इस दुश्मनी में मारा गया और यह घटना दाऊद के जीवन का एक बड़ा मोड़ बन गई। अपने भाई की मौत ने दाऊद को एक नए और भी खतरनाक इंसान में तब्दील कर दिया। दाऊद ने अब अपने दुश्मनों से बदला लेने का मन बनाया। उसने अपनी गैंग को और भी मजबूत किया और बंबई की सड़कों पर अपनी पहचान बनाने के लिए खून की होली खेलनी शुरू की। बंबई में अब एक नया डॉन उभर गया था। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े लोग उसके सामने सिर झुकाने लगे थे। यहाँ तक कि पुलिस भी उसके प्रभाव से बच नहीं पाई। कई अफसर उसकी मदद करने के लिए तैयार थे और कुछ पुलिस वाले तो उसके लिए ही काम करने लगे।
समय के साथ दाऊद का नाम इतना बढ़ गया कि वो पुलिस के काबू से बाहर हो गया। अब वो अपने हर काम में पुलिस को भी शामिल करने लगा और जो अफसर उसके खिलाफ खड़े होते उन्हें वो अपनी मर्जी से हटा देता। इस पूरे वक्त में दाऊद की ताकत और उसका खौफ इतना बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ईमानदार अफसर ने ये ठान लिया कि दाऊद को रोका जाए और उन्होंने तय किया कि इस बार उसे खत्म करके ही दम लेंगे। ये वही समय था जब एक बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई गई। पुलिस कमिश्नर DS सोमन ने दाऊद को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया और उसके खिलाफ चल रहे पुराने सारे केस फिर से खोल दिए। ये वही समय था जब एक बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई गई। पुलिस कमिश्नर DS सोमन ने दाऊद को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया और उसके खिलाफ चल रहे पुराने सारे केस फिर से खोल दिए। पुलिस के कुछ अफसरों का मानना था कि अगर दाऊद को समय रहते नहीं पकड़ा गया तो वो मुंबई में कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा बन जाएगा। इसके बाद कमिश्नर सोमन ने बंबई में माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया और इस बार उनकी नजरें खासकर दाऊद पर थी। ये वही ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने मुसाफिर खाना पर धावा बोला था। उस रात की नाकामी पुलिस के लिए एक बड़ा झटका थी। उन्होंने दाऊद को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वो उनके हाथ से निकल गया। इसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें इस ऑपरेशन की असफलता पर चर्चा हुई। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर दाऊद को हमारे ऑपरेशन का पता कैसे चला? जब पुलिस ने फोन रिकॉर्ड्स की जांच की तो ये पाया गया कि उनके पहुंचने के 10 मिनट पहले ही किसी ने दाऊद को फोन किया था और उसने वहां से भागने का प्लान बना लिया। ये शक और भी गहरा हो गया कि उसके मददगार पुलिस के भीतर से ही थे। वो बंबई से दिल्ली और फिर वहां से दुबई निकल गया, जबकि बंबई पुलिस के पास उसका पासपोर्ट भी था। ये पूरी घटना एक सबक बन गई। अगर वो उस रात 10 मिनट पहले पहुंच जाते तो शायद दाऊद एक बड़ा डॉन न बन पाता और मुंबई का इतिहास कुछ और होता। दाऊद का भाग जाना सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं थी, बल्कि एक पूरे सिस्टम की विफलता का प्रतीक था। उस रात की वो 10 मिनट की देरी जिसने दाऊद को एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया बनने का मौका दिया। इसी वक्त पुलिस के कुछ अधिकारियों को ये एहसास हुआ कि मामला सिर्फ एक माफिया को पकड़ने का नहीं था, बल्कि बंबई की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाने का था। दाऊद का भागना इस बात का संकेत था कि अपराध और सत्ता के बीच की दीवार दरारों से भरी थी। वो 10 मिनट की देरी जिसने एक पूरे शहर के कानून को असहाय बना दिया। पुलिस और नेता के बीच के रिश्तों पर सवाल उठने लगे थे। उस समय एक सीनियर नेता का नाम भी उभर कर सामने आया। अफवाह थी कि कमिश्नर ने ऑपरेशन से पहले उस नेता को जानकारी दी और उसी ने शायद दाऊद को खबर पहुंचा दी। हुसैन जैदी के खिताब डोंगरी टू दुबई में इसका जिक्र भी मिलता है, जहां इस बात की पुष्टि होती है कि दाऊद के पकड़ से चूकने में कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप का हाथ था। अगर इस एक राजनीतिक दबाव का सामना न करना पड़ता तो शायद उस रात का अंत कुछ और होता। बंबई में अब एक नया डर पैदा हो चुका था। दाऊद का भाग जाना एक ऐसे डॉन का उदय था जो अब दुबई से अपने कामकाज को अंजाम देने वाला था। बंबई की गलियों में उसकी दहशत पहले से भी ज्यादा फैल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बंबई के अंडरवर्ल्ड का एक ब्रांड बन गया था। उसकी पहुंच अब सिर्फ बंबई तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत का हिस्सा बन गया था। हर किसी के मन में यही सवाल था, अगर उस रात पुलिस समय पर पहुंचती, अगर वो 10 मिनट की देरी न होती तो क्या दाऊद का भागना रुक सकता था? क्या बंबई का इतिहास कुछ और होता? ये 10 मिनट की देरी पुलिस के पूरे मिशन पर भारी पड़ी। ये उस सिस्टम की नाकामी थी जहां एक अपराधी को पकड़ने में कुछ ही मिनटों की कमी ने उसकी कहानी को दुनिया भर में फैलने का मौका दे दिया। दाऊद अब सिर्फ एक आदमी नहीं रहा, वो एक ऐसी शख्सियत बन गया जो कानून की पकड़ से बाहर थी। अगर वो उस रात पकड़ा जाता तो शायद बंबई का अंडरवर्ल्ड एक अलग ही दिशा में मुड़ता। उस रात ने बंबई को एक नई कहानी दी और दाऊद इब्राहिम को दुनिया के सबसे कुख्यात माफिया का ताज। उस रात की 10 मिनट की देरी सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, वो एक व्यवस्था की कमजोरी, एक कानून की कमजोरी और एक देश की मजबूरी थी। और इसी तरह बंबई की उस काली रात की दास्तान समाप्त होती है। एक रात जिसने शहर के सबसे बड़े खलनायक को पकड़ने का मौका गवा दिया और इतिहास को एक अलग मोड़ पर ला खड़ा किया। पुलिस की हिम्मत और हौसला अपने चरम पर थे। हर कदम पर रणनीति का जाल बिछा हुआ था, लेकिन चंद पलों की देरी ने वो मौका हमेशा के लिए छीन लिया। दाऊद इब्राहिम उस रात से पहले सिर्फ एक बंबई का अपराधी था,
पर उसके भागने के साथ ही उसका नाम जुड़ गया अंतरराष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड से। बंबई ने उस रात केवल एक अपराधी नहीं खोया, बल्कि भरोसे की एक नींव को भी टूटते हुए देखा। ये कहानी सिर्फ पुलिस और दाऊद की नहीं है, बल्कि उस युग की भी है जब राजनीति, अपराध और कानून के धागे आपस में उलझते जा रहे थे। उस रात के बाद बंबई का अंडरवर्ल्ड बदल गया और इसी के साथ शहर का हर कोना एक नई कहानी कहने लगा। हर कहानी एक सबक के साथ आती है और इस कहानी का सबक ये है कि कभी कभी छोटी सी चूकें भी बड़े नतीजे लेकर आती है। अगर वो 10 मिनट की देरी न हुई होती तो शायद बंबई का इतिहास कुछ और होता। ये कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कभी कभी समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है।